नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, कौन से 14 प्रकार के मनुष्य मृतक के समान होते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, अतः आप इसे अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, राम और रावण का युद्ध चल रहा था। तब अंगद रावण को बोला, तू तो मरा हुआ है, तुझे मारने से क्या फ़ायदा? रावण बोला, मैं जीवित हूँ, मरा कैसे? अंगद बोले, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार का भत्ता भी लेता है। तब अंगद ने 14 प्रकार की मृत्यु बताई। अंगद द्वारा रावण को बताई गई ये बातें आज के दौर में भी लागू होती हैं। यदि किसी व्यक्ति में इन 14 दुर्गुणों में से एक दुर्गुण भी आ जाता है तो वो मृतक समान हो जाता है। विचार करें, कहीं ये दुर्गुण हमारे पास तो नहीं कि हमें मृतक समान माना जाए। लंका कांड कौल काम्बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवित 100 सम 14 प्राणी। तो दोस्तों, इसी प्रकार अंगद ने रावण को ये चौपाई सुनाई। अब हम बात करेंगे एक एक करके उन 14 प्रकार पर। तो दोस्तों, पहला प्रकार है कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वो मृत समान है। जिसकी मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वो मृत समान है। वो अध्यात्म का सेवन नहीं करता, सदैव वासना में लीन रहता है। दूसरा है वाम मार्गी, मतलब जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वो वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं। तीसरा है कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत समान माना जाता है। चौथा है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले ही मरा हुआ होता है, बल्कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। पांचवा है विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं हो, जो खुद निर्णय ना ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय को लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो। ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृत के समान ही है। छठा है अजसी। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वो भी मरा हुआ है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता है, वो व्यक्ति मृत समान ही होता है। सातवां है सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वो भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मुक्ति की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति स्वस्थ जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। आठवां है अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वो अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार स्वयं वो और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। नौवां है सतत क्रोधी।
क्रोध में रहने वाला भी मृत समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो, वो जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता है। पूर्व भाव के संसार लेकर ये जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। 10वां है अघखानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वो व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है। 11वां है तनु पोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना ना हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मृत समान है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले हमें ही मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को मिले या ना मिले, वे मृत समान होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि ये शरीर विनाशी है, पूर्ण गलन से सहित है, नष्ट होने वाला है। 12वां है निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी ना किसी की बुराई ही करे, वो इंसान मृत समान होता है। 13वां है परमात्मा विमुख। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है, वो भी मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। 14वां और अंतिम है संत विरोधी। जो संत, ग्रंथ, पुराण का विरोधी है, वो भी मृत समान होता है। श्रुत और संत ब्रेक का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो वो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज को संत के जैसे ब्रेक की ज़रूरत है, नहीं तो समाज में अनाचार फैलेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रसंग पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।